अपराध जगत की हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं अपने खास शो अनकाउंटर लेकर। आपके आसपास जो भी अपराध होगा वो पूरी पड़ताल के साथ अनकाउंटर में दिखाएंगे। और आज के एनकाउंटर में जिन 4 बड़ी खबरों की बात होगी उनमें सबसे ऊपर है पीलीभीत का अनम हत्याकांड। कल एक 10 साल की मासूम का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए मासूम के पिता, चाचा और दादा को गिरफ्तार किया है। यही तीनों कत्ल के मास्टरमाइंड निकले। वहीं दूसरी खबर में मेरठ की वारदात की बात करेंगे, जहां एक कब्र खोदकर जब शव को पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि जिसकी सामान्य मौत बताई जा रही थी उसे गला घोंटकर मारा गया था। वहीं तीसरी खबर शामली में नाबालिग के साथ रेप की है और चौथी खबर में हम आपको महिला की मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताएंगे। पड़ोसी से दुश्मनी और अदावत के लिए बेटी का कत्ल। पीलीभीत में हुई एक ऐसी वारदात जिसका खुलासा करते हुए पुलिस भी सन्न रह गई थी कि कोई पिता अपनी ही मासूम बेटी का कत्ल कैसे कर सकता है। लेकिन अनम के मर्डर की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझानी शुरू की तो परत दर परत खुलती चली गई। आरोपियों ने बताया कि पहले अनम को नींद की गोली दी गई और फिर पिता और चाचा ने उसका कत्ल कर दिया। बदले की आग में अपनों की आहुति। देखिए, इसमें मास्टरमाइंड पूरा परिवार है, खासकर दादा शहजादा की आइडिया है ये। पड़ोसी को फंसाने के लिए बेटी का कत्ल। अनम की खुद के परिवार वालों ने अनम को मर्डर करके खेत में फेंका है, जैसे कि शकील नाम के व्यक्ति जो पड़ोसी है उसको फंसाने के लिए। कलयुगी बाप ने लाडली को मार डाला। ओ अनम, बेटी किन्ना मारा? किसने मारा? किन्ना मारा? बता बेटा। ए बेटी किसने मारा बता? इधर पानी यूं नहीं पिलवा नहीं। ना पानी। किन्ना मारा बेटा? बेटी किन्ना मारा तुझे? अरे आधा घंटा तो अपनों को हो गया यहाँ आए हुए यार। नजारा देख रहे हैं सब। फिर से नंबर लगा देखिए प्रधान का। वो आ रहा है, बाद ये कह रहा फोन कर दिया है पुलिस को, वो आ रहे हैं। प्रधान जी आ रहे हैं। ओ बेटी, बेटी आके खोल। बेटी किन्ना मारा तुझे? अरे गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बुला ले तो ले चले। मासूम अनम आधे घंटे तक तड़पती रही। बेरहम लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे। कत्ल की ऐसी कहानी जो आपको हिला देगी। साजिश के वो तार जिन्हें सुलझाया गया तो दादा ही मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड निकला। पीलीभीत में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आ रही है, जहां पर एक 10 वर्षीय बालिका को चाकू से गोद दिया जाता है। बालिका तड़पती रहती है और लोग उसका वीडियो बनाते रहते हैं। जगह थाना अमरिया, पीलीभीत। दिन शनिवार, वक्त शाम 5 बजे। 10 साल की मासूम अनम को लेकर जब चाचा अनस खेत की ओर गया था तब अनम को नहीं मालूम था कि वो किसी बड़ी साजिश का शिकार होने वाली है। कुछ घंटों बाद अनम लहूलुहान हालत में खेत में तड़पती पड़ी मिली। मासूम का चाकुओं से गला काटा गया था। खबर फैलने के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्जनों फोन के कैमरे वीडियो बनाने लगे, लेकिन एक भी हाथ मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। अब जरा मौका वारदात पर मौजूद उन आरोपियों के बयान सुनिए जो अनम के अजीज थे, लेकिन उसी की जान के दुश्मन बन गए। हम लोगों ने पूरी रात इसको देखा, 1 बजे तक हमने देखा इसको। फिर हम लोग चले गए, मतलब 1 बजे तक मैं देख दाख के हम लोग चले गए थे। उसके बाद फिर हमने सुबह उठे हम लोग, फिर हमने देखा इसको, तब ये एक खेत में मतलब बेहोश हालत में मिली हमको। क्या क्या लगता है किसने क्या किया होगा? रंजिश तो है, दुश्मनी हमारी है, लेकिन अभी हम नाम नहीं ले सकते उसका। इस शख्स ने जो कुछ भी कहा उस पर कतई यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि केस की पड़ताल कर रही पुलिस ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। पेट पे एक चोट का निशान है और परिवार वालों के द्वारा ये रंजिशन हत्या की आशंका जताया जा रहा है। बाकी सारे एक एक सबूत हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक गांव वालों से हम बात कर रहे हैं। रात में अपने सगे चाचा के साथ बच्ची मेले में गई हुई थी। उसके बाद परिवार वालों का कहना है बाकी बच्चियां साथ थी, वो नहीं थी। अनम की हत्या से पुलिस भी हतप्रभ थी। सवाल ये था
कि 10 साल की बच्ची की जान का दुश्मन कौन हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने पूरे क्राइम स्पॉट को सील कर दिया। एक एक सुराग तलाशने की जद्दोजहद शुरू हो गई। पुलिस किसी भी हाल में कातिलों तक पहुंचना चाहती थी। लिहाजा परिवार के आरोपों को आधार बनाकर जांच शुरू हुई, लेकिन सच सामने आया तो पुलिस टीम भी सन्न रह गई। पुलिस ने मानवता को शर्मसार करने वाले हत्यारे बाप को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ बच्ची के दादा और चाचा को भी हिरासत में लिया गया है। अब बच्ची को न्याय मिलने की आस बढ़ गई है, क्योंकि मासूम बच्ची के हत्यारे बाप को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अनम के परिवार ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी से उनकी दुश्मनी चल रही है और पड़ोसी ने ही बदला लेने के लिए अनम का कत्ल किया। लेकिन परिवार की ये कहानी पुलिस को गले नहीं उतरी। लिहाजा संदिग्धों की तलाश जारी रही और केस की कड़ियां वापस अनम के ही पिता और दादा से आ जुड़ी। परिवार वालों ने पड़ोसी एक शकील नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखवाया 302 में, और इनकी पुरानी रंजिश 376 मुकदमा को लेकर चल रहा था। इसी बीच में अलग अलग साक्ष्यों से, फिजिकल मटेरियल एविडेंस की रिकवरी से, क्रॉस क्वेश्चनिंग से क्लियर हुआ है कि अनम की खुद के परिवार वालों ने अनम को मर्डर करके खेत में फेंका है, जैसे कि शकील नाम के व्यक्ति जो पड़ोसी है उसको फंसाने के लिए। पुलिस ने अनम के पिता, चाचा और दादा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो परिवार ने जो सच उगला वो आपको हिलाकर रख देगा। अनम के परिवार ने पुलिस को बताया कि वो पड़ोसी को फंसाना चाहते थे, इसलिए अनम का कत्ल किया और कत्ल का झूठा इल्जाम अपने पड़ोसी पर लगा दिया। परिवार वालों ने पड़ोसी एक शकील नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखवाया 302 में, और इनकी पुरानी रंजिश 376 मुकदमा को लेकर चल रहा था। इसी बीच में अलग अलग साक्ष्यों से, फिजिकल मटेरियल एविडेंस की रिकवरी से, क्रॉस क्वेश्चनिंग से क्लियर हुआ है कि अनम की खुद के परिवार वालों ने अनम को मर्डर करके खेत में फेंका है, जैसे कि शकील नाम के व्यक्ति जो पड़ोसी है उसको फंसाने के लिए। यानी अनम के अपने ही इतने क्रूर निकले जिन्होंने बदले की आग में अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद इल्जाम पड़ोसी पर लगा दिया। लेकिन पुलिस 24 घंटे के अंदर ही असली कातिलों तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में एक महिला की 26 नवंबर को हत्या हुई थी। पहले तो मौत को सामान्य बताकर दफन कर दिया गया, फिर पिता को शक हुआ तो लाश कब्र से दोबारा निकाली गई और PM रिपोर्ट में जो सच सामने आया वो बेहद सनसनीखेज है। कब्र से निकले गुनाहों के सबूत। लाश ने किया कत्ल का पर्दाफाश। पुलिस जिस कब्र को खोदकर सबूत तलाश रही है, उसी कब्र में दफन है नसरीन की लाश। वो नसरीन जिसकी मौत कई दिन पहले हो गई थी। सवाल ये है कि पुलिस आखिर अब लाश को कब्र से क्यों निकलवा रही। मेरी बेटी को जो है 26 तारीख की सुबह फोन आया हमारे पास कि आप आ जाइए, आपकी बेटी मतलब जो है बीमार है, सांस नहीं आ रहा उसे। तो हम 8 बजे पहुँच गए, तो हम पहुँचे वहाँ 8 बजे, तो वहाँ जाकर देखा तो लड़की इतनी ढक रखी थी, केवल चेहरा था, कुछ नहीं, और मतलब जो है पूरी अगली बढ़ती इस टाइप से उसके हाथ पे ऐसे क्या समझे। दरअसल नसरीन के पिता ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी मौत सामान्य मौत नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत की गई हत्या है। पिता के आरोपों में दम था, लिहाजा डीएम ने लाश को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के आदेश दिए ताकि नसरीन की मौत मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। 26 तारीख को, पिछले महीने की 26 तारीख को एक महिला की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उसके परिवारी ससुराली जन के द्वारा शव को दफन कर दिया गया था। महिला के मायके पक्ष का ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है और ससुराल वालों ने बिना इनको सूचना दिए उसके शव का दफन कर दिया है। सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर शव को कब्र से बाहर निकाला गया है। डीएम के निर्देश के बाद एसपी सिटी सहित भारी पुलिस फोर्स उस जगह पहुंची जहां नसरीन को दफन किया गया था। सबसे पहले कब्र को खोदने का काम शुरू किया गया, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, क्योंकि पुलिस को उम्मीद थी कि कब्र से ससुराल वालों के गुनाहों के सबूत निकलेंगे। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की कहानी का पर्दाफाश हो गया। मेरठ में एक विवाहिता की हत्या
और मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए लाश को कब्र से खोदकर निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, महिला की हत्या की गई है, वो भी गला दबाकर। जिसके बाद पिता की तहरीर पर 5 ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पिता ने आरोप लगाया कि उसका पति अवैध संबंध रखता था, वो भी एक विदेशी महिला के साथ, और वहां विदेश जाने के लिए वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था। नसरीन की शादी करीब 11 साल पहले मेरठ के एक परिवार में हुई थी। पिता का आरोप है कि उनका दामाद बेटी से अक्सर पैसों की डिमांड किया करता था। इसी बीच 26 नवंबर को नसरीन के ससुराल वालों ने मायके में फोन कर कहा कि नसरीन सांस नहीं ले पा रही है। लिहाजा मायके वाले फौरन नसरीन को देखने के लिए भागे, लेकिन तब तक ससुराल वाले नसरीन को कब्र में दफन कर चुके थे। पहले बात बताई थी उनने, बहुत ज्यादा तो मतलब जो है दूसरी लड़की की बात बताई थी। दूसरी लड़की के बारे में बात होती है। हमारी लड़की ने कहा अम्मी ऐसा ऐसा बात है, आप मेरे जो दूसरी लड़की से शादी करने के लिए कह रहा है, और मतलब जो है नुका मतलब तुझे मैं रखने में, तुम मरी है जी, मैं तो उसके पास ही रहूँगा, लड़की बाहर की यहाँ की नहीं है। लड़की को मारा है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और मतलब जब हमारी बेटी ने कहा कि तुम लड़की को साथ छोड़ दो, तो लड़की ने कहा, उसे दामाद ने कहा कि हम छोड़ दूँगा, मैं उसे उसका नंबर ब्लॉक कर दूँगा, लेकिन करूँगा एक शर्त पे, तो 1 करोड़ रुपये मुझे अपने मतलब भैया से बाप से दिलवा दे, और एक मेरे पसंद कार दिलवा दे। बेटी की मौत के बाद पिता के दिल में जिस अनहोनी की आशंका थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही निकला। पुलिस ने पहले कब्र खोदकर महिला का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला दबाना बताया गया, जिसके बाद 5 लोगों पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। यानी जिस लाश को सामान्य मौत बताकर दफन कर दिया गया था, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो कब्र में दफन सबूत बाहर आ गए और साफ हो गया कि नसरीन की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसे गला घोंटकर मार दिया गया था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली वारदात शाबली की है, जहां पर एक हैवान ने मंदबुद्धि नाबालिग को अपने हवस का शिकार बनाया। अपने साथ हुई दरिंदगी की दास्तान लड़की ने जब घर वालों को बताया तो मोहल्ले वालों ने आरोपी को मौके से ही धर दबोचा। मंदबुद्धि किशोरी से हैवानियत, अधेड़ शख्स ने खेला घिनौना खेल। वारदात शामली के कस्बा कंधाल की है, जहां मानसिक रूप से कमजोर एक नाबालिग से हैवानियत का ऐसा खेल खेला गया कि बच्ची दर्द और खौफ के साए में है। आरोप है कि एक अधेड़ ने मंदबुद्धि किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। अजीब मामले में है कि लड़की साथ में बलात्कार करा, वो सरफराज दूध वाला बुला कैसे भगा से कहा गया, फांसी चाहिए, इंसाफ चाहिए। दरअसल किशोरी अपने घर से दुकान पर सामान लेने गई थी। उसी दौरान सरफराज नाम के एक अधेड़ शख्स ने मंदबुद्धि किशोरी को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया। दरिंदगी का शिकार हुई बच्ची जब अपने घर लौटी तो आपबीती सुनाई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने हैवान सरफराज को मौके से दौड़ा कर दबोच लिया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। कांडला क्षेत्र के अंतर्गत दोपहर करीब 1 बजे के आसपास एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई, जिसमें अवगत कराया गया कि एक नाबालिग युवती के साथ रेप की घटना हुई है। संबंधित मामले में तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। परिजन की ओर से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शामली के कंधाला में मंदबुद्धि बच्चियों से रेप की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार रेप के मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवरिया में एक नवविवाहिता महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या के बाद हत्यारे शव को ट्रैक्टर पर लाद कर लाए और कस्बे के बाहर सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि अपनी ही महिला की जान के दुश्मन निकले।
जगह गौरी बाजार देवरिया, दिन सोमवार, वक्त सुबह 11 बजे। सुबह के वक्त गौरी बाजार को जाने वाली सड़क पर काफी भीड़ भाड़ थी। सड़क पर हर दिन की तरह वाहन गुजर रहे थे कि तभी इन वाहनों के बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली आकर रुका। लोग कुछ समझ पाते तब तक ट्रैक्टर सवार लोगों ने ट्रॉली में रखकर लाए एक शव को फेंका और वापस चले गए। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही ट्रैक्टर ट्रॉली आग से ओझल हो चुका था। अभी ये लगभग आधे घंटे 1 घंटे पहले की बात है। कुछ लोग टाली से आए हैं और यहाँ पे अब जिस वजह से आए हों, लेकिन जब देखें भीड़ उड़ था तो लाश यहीं पे फेंक करके, एक महिला है, हमको लग रहा है कि 30-32 साल की महिला होगी, और उसकी लाश को यहाँ फेंक दिए हैं। इधर ट्रैक्टर आंखों से ओझल हुआ, उधर शव पड़े होने की खबर से कस्बे में सनसनी फैल गई। दबे पांव लोग उस ओर दौड़े जहां महिला के शव पड़े होने की खबर मिली थी। इसी बीच स्थानीय पुलिस को भी मामले की खबर दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक महिला का शव नाले में पड़ा मिला, लेकिन पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि ये शव किसका है, महिला का मर्डर क्यों किया गया।